चलिए आज हम चलते हैं खेतपुर गांव और वहां की उस कहानी की परतों को खोलते हैं जो ये बताती है कि कैसे डर और बेबसी मिलकर एक सच को एक भयानक अफसाने में बदल सकते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है खेतपुर से, जहां 3 महीने से एक बूंद बारिश नहीं हुई थी। आसमान जैसे रूठ गया था, सूखी जमीन में गहरी दरारें पड़ चुकी थीं और रातें रातें एक अजीब सी खामोशी में डूबी थीं। और यही वो माहौल था जहां अंधविश्वास डर बनकर लोगों के दिलों में धीरे धीरे अपनी जगह बना रहा था। और इस पूरी कहानी के बीचों बीच है एक औरत, सावित्री। एक समय था जब गांव वाले उसे वैद्यमयी कहकर बुलाते थे, मतलब जो इलाज करती हो। ये एक ऐसा नाम था जो सम्मान का प्रतीक था। सावित्री की दो बिल्कुल अलग अलग पहचान थी। एक तरफ वो वैद्यमयी थी जो हर घर में जिंदगियां बचाती थी, और दूसरी तरफ वही महिला गांव वालों की नज़र में एक चुड़ैल बन गई, एक ऐसा नाम जिससे सब डरने लगे। सवाल ये है कि एक वैद्य से चुड़ैल तक का ये सफ़र, आखिर ये बदलाव आया कैसे? कहानी में असल मोड़ तो तब आया जब रूपा नाम की एक औरत बच्चे को जन्म देते हुए मर गई। हाँ, सावित्री ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन माँ की मौत ने गांव के अंदर दबे हुए डर को गुस्से में बदल दिया। उन्हें अपनी तकलीफ की, अपने गुस्से की एक वजह चाहिए थी, और वो वजह बनी सावित्री। और बस यहीं से गांव का जो भरोसा था वो धीरे धीरे शक में और फिर नफरत की आग में बदलने लगा। एक वैद्य पर इल्जाम लगने लगे और एक भयानक टकराव की नींव रखी गई। गांव का मुखिया, जो अब उस पूरी भीड़ की आवाज बन चुका था, वो सीधा सीधा सावित्री पर अपनी बहू की मौत का इल्जाम लगाता है। उसके दुख और गुस्से का निशाना अब सिर्फ और सिर्फ सावित्री थी। लेकिन सावित्री वो भीड़ के शोर में चुप नहीं रहती। वो जवाब देती है, एक ऐसे तीखे और तर्क से भरे सवाल से जो सबको चुप करा देता है। वो उन्हें याद दिलाती है कि उसी की दवाओं ने उनके घरों के दूसरे बच्चों की जानें बचाई हैं। एक ऐसा सवाल जिसका जवाब किसी के पास नहीं था। ये टकराव था गांव के डर और सावित्री की हकीकत का। एक तरफ था गांव वालों का अंधविश्वासी आरोप और दूसरी तरफ सावित्री के सीधे और सच्चे जवाब। गांव को उसके मंत्रों में काला जादू सुनाई दे रहा था, जबकि वो उन्हें जीवन बचाने की प्रार्थनाएं मानती थीं। जब गांव वालों ने अपने कान पूरी तरह बंद कर लिए, तब सावित्री ने अपनी आखिरी बात कही, एक ऐसी चेतावनी जो आने वाले वक्त का एक भयानक संकेत थी। और फिर भीड़ ने अपना फैसला सुना ही दिया। उन्होंने सावित्री की झोपड़ी, उसकी सारी जड़ी बूटियों और उसके भरोसे को जलाकर राख कर दिया। सावित्री को उसी जंगल के अंधेरे में भागना पड़ा जिसे गांव वाले बुराई का गढ़ मानते थे। अब कहानी एक बहुत ही डरावना मोड़ लेती है। जिस महिला को गांव ने चुड़ैल बना दिया था, अब वो सच में उसी रास्ते पर चल पड़ती है। एक वैद्य के हाथ जो जिंदगियां बचाते थे, अब वो इलाज नहीं, बदला लेने की तैयारी कर रहे थे। अब सावित्री ने अपने उसी ज्ञान का इस्तेमाल एक भयानक अनुष्ठान के लिए किया। हर कदम बहुत सोचा समझा था, हर चीज का एक गहरा मतलब था। एक पवित्र मंदिर के नीचे गड्ढा खोदना, यानी पवित्रता को अपवित्र करना, मिट्टी से एक पुतला बनाना जो मुखिया की पत्नी का प्रतीक था, फिर उसे उसके कपड़ों और बालों से बांधना। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये उस औरत की रूह को उस मिट्टी के पुतले में कैद करने की कोशिश थी। ये एक बहुत ही निजी और सोचा समझा बदला था। और उस पुतले पर लिखे शब्द वो इस श्राप के इरादे को बिल्कुल साफ कर देते हैं। इसका मतलब था कि जब तक सावित्री का दुख रहेगा, जब तक उसकी प्यास नहीं बुझेगी, तब तक मुखिया के परिवार को सुख नसीब नहीं होगा। इसके साथ ही कहानी अपने आखिरी सबसे भयानक हिस्से में पहुंचती है, जहां सावित्री का बदला शुरू होता है और वो श्राप मुखिया के घर को अपनी चपेट में ले लेता है। और श्राप का असर बहुत जल्दी और भयानक रूप से दिखने लगता है। मुखिया के घर में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, उसके लहलहाते खेत बर्बाद होने लगते हैं, और सबसे बुरा असर होता है उसकी पत्नी लता पर, जिसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली जाती है। जब मुखिया को कुछ समझ नहीं आता तो वो गांव के पंडित को बुलाता है, और पंडित जो बताता है वो सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो कहता है कि ये काला जादू है। सावित्री ने लता की आत्मा को एक पुतले से बांध दिया है, और अगर अगली पूर्णिमा से पहले उस पुतले को नष्ट नहीं किया गया तो मौत निश्चित है। उस रात मुखिया और कुछ लोग श्राप को तोड़ने के लिए उस पुराने मंदिर पहुंचते हैं।
वो पुतले को खोज तो लेते हैं, लेकिन जैसे ही उसे नष्ट करने की कोशिश करते हैं, श्राप अपनी पूरी ताकत से पलटवार करता है। मशालें बुझ जाती हैं और मंदिर से एक डरावनी आवाज आती है जिससे सब डरकर भाग जाते हैं। और कहानी का अंत बेहद दुखद होता है। अगली सुबह लता अपने बिस्तर पर मृत मिलती है। उसके बगल में पड़ा मिट्टी का पुतला इस बात का सबूत था कि श्राप ने अपना काम पूरा कर दिया था। उसकी गर्दन भी टूटी हुई थी। इस पूरी घटना का सबसे गहरा असर मुखिया पर हुआ। वो आदमी जिसने पूरी भीड़ को उकसाया था, अब वो खुद अपने ही डर और पछतावे का कैदी बन चुका था। पागलों की तरह एक कोने में बैठकर मिट्टी के टुकड़े हाथ में लिए बस कुछ बड़बड़ाता रहता था। और इस कहानी ने खीतपुर पर डर की एक ऐसी गहरी छाप छोड़ी जो आज तक नहीं मिटी। गांव वाले आज भी उस जंगल में जाने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि सावित्री की आत्मा अपना अधूरा बदला लेने के लिए वहीं भटक रही है। तो आखिर में ये कहानी हमें उसी सवाल पर लाकर छोड़ देती है जिसे सावित्री ने खुद पूछा था। इस पूरी कहानी के बाद ये सोचने वाली बात है कि असल में कौन जिंदा बचा और किसकी रूह मर चुकी थी।